गर्मियों में राहत पाने के लिए अक्सर ही हम सभी कोल्ड ड्रिंक का सहारा तो लेते ही हैं। शायद ही ऐसा कोई हो जिसे कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद ना हो। इन सभी कोल्ड ड्रिंक में स्प्राइट को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि हम सभी जिस स्प्राइट को बड़े मजे से थोड़ी ही देर में घटक लेते हैं, आखिर उसे फैक्ट्री में किस तरीके से बनाया जाता है और क्या है स्प्राइट की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस? तो दोस्तों चलिए फिर आज की वीडियो में हम आपको हर किसी की पसंदीदा स्प्राइट की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं। स्प्राइट बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर सबसे पहले फैक्ट्री के वर्कर्स पानी को कार्बोनेट करने की प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्प्राइट बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर पानी को इसलिए कार्बोनेट किया जाता है क्योंकि पानी के अंदर कैल्शियम के अलावा मैग्नीशियम, सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट जैसी क्षारीय पदार्थ घुले रहते हैं, जिनके रहने से पानी के अंदर कठोरता आ सकती है। इसीलिए ऐसी कठोरता ना आए और पानी में मौजूद कठोरता को दूर करने के लिए फैक्ट्री के वर्कर्स सबसे पहले इस पानी को कार्बोनेट करने के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, जिससे कि पानी की कठोरता दूर हो जाती है। इसके बाद स्प्राइट बनाने की अगली प्रोसेस में इस कार्बोनेटेड पानी के अंदर स्प्राइट में पाए जाने वाले फ्लेवर को ऐड करने के प्रोसेस को शुरू किया जाता है, जिसके लिए कार्बोनेटेड वाटर के अंदर शुगर, एसिडिटी रेगुलेटर मतलब कि प्रिजर्वेटिव, फास्फोरिक एसिड, सोडियम बेंजोएट जैसी चीजों को मिलाने के अलावा इसके अंदर कुछ स्पेशल फ्लेवर्स भी मिलाने के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। ये स्पेशल फ्लेवर चेरी, अंगूर, नारंगी, अदरक, वनीला जैसी अलग अलग चीजें होती हैं, जिन्हें डालकर अलग अलग तरीके से फ्लेवर बनाने के काम को पूरा किया जाता है। इस तरह के फ्लेवर बनाने के लिए फैक्ट्री के वर्कर्स बहुत ही सावधानी और निश्चित अनुपात में सभी चीजों को लेकर फैक्ट्री में मौजूद एक मशीन तक ले आने का काम करते हैं। स्प्राइट बनाने की अगली प्रोसेस में इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है, जिसके लिए फैक्ट्री में मौजूद ये सभी वर्कर्स इन सभी फ्लेवर और इंग्रेडिएंट्स को कार्बोनेटेड वाटर में डालने का काम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद इन सभी इंग्रेडिएंट्स को फैक्ट्री के अंदर मौजूद इस प्रकार की एक मिक्सर मशीन के अंदर तक पहुंचाने का काम पूरा किया जाता है। फैक्ट्री के अंदर मौजूद ये मिक्सर मशीन बहुत ही स्पीड से सभी चीजों को मिक्स करने का काम करती है। कुछ देर बाद जब मिक्सर मशीन में डाले गए सभी इंग्रेडिएंट्स बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाते हैं ना, तब बारी आती है स्प्राइट बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज को बनाने की, जो कि होती है स्प्राइट की बोतल। स्प्राइट बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर मौजूद वर्कर्स सबसे पहले मशीनों की मदद से कुछ इस प्रकार की छोटी छोटी ट्यूब्स बनाने का काम करते हैं। जब इन सभी छोटी छोटी ट्यूब्स को कुछ इस प्रकार से बना लिया जाता है, तब बारी आती है इन छोटी ट्यूब्स को हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन की मदद से एक स्प्राइट की बोतल का आकार देने की, जिसके लिए इन सभी ट्यूब्स को इस हाइड्रोलिक एयर मशीन तक पहुंचाया जाता है, जहां पर यह हाइड्रोलिक एयर मशीन इन सभी ट्यूब्स के अंदर कुछ इस प्रकार से एयर प्रेशर की मदद से बोतल को आकार देने का काम करती है। तो दोस्तों इस प्रकार से फैक्ट्री के अंदर स्प्राइट की बोतल को बनाकर तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद इन सभी बनाए गई स्प्राइट की बोतलों को एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेज दिया जाता है, जहां पर इन सभी स्प्राइट की बोतलों में स्प्राइट को भरने का काम कंप्लीट किया जाता है। तो दोस्तों फैक्ट्री में स्प्राइट बनाने की अगली प्रोसेस में कन्वेयर बेल्ट से आई हुई इन सभी स्प्राइट की बोतलों में फिलिंग मशीन की मदद से स्प्राइट को भरने का काम स्टार्ट किया जाता है, जहां पर स्प्राइट बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर मौजूद ये फिलिंग मशीन स्प्राइट की बोतलों में कुछ इस प्रकार से स्प्राइट को भरने का काम कंप्लीट करती है। जैसे जैसे ये मशीन इन सभी स्प्राइट की बोतलों में स्प्राइट को भरने का काम करती है ना, वैसे वैसे ये सभी स्प्राइट की बोतलें आगे बढ़ती ही रहती हैं, जहां पर दूसरी तरफ से आते हुए स्प्राइट के ये ढक्कन स्प्राइट की बोतलों पर मशीन की मदद से अपने आप फिट होते रहते हैं। लेकिन इस दौरान एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो बोतलों में भरी गई ये सारी स्प्राइट एक ही झटके में बर्बाद हो सकती है। दरअसल जब इस बोतल में स्प्राइट को भरा जाता है, तब उसमें थोड़ा बहुत जगह छोड़ दिया जाता है, और हम सब भी जब किसी स्प्राइट को दुकान से खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि हम सभी के द्वारा खरीदी गई स्प्राइट की बोतल में स्प्राइट को पूरे तरीके से फुल करके नहीं भरा जाता है, बल्कि स्प्राइट के बोतल के अंदर स्प्राइट को कम ही भरा जाता है। दरअसल इसके पीछे का असली कारण यह है कि अगर ढक्कन और लिक्विड के बीच कुछ इस तरह की खाली जगह अर्थात स्पेस रहेगी, तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस बोतल में फैलने की जगह नहीं पाएगी, जिसके चलते किसी भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल या फिर स्प्राइट की बोतल में भरी गई स्प्राइट ब्लास्ट भी हो सकती है।
जिससे कि कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियों को नुकसान होने के साथ उनके कस्टमर्स पर भी बुरा इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद स्प्राइट बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर स्प्राइट बनाने की अगली प्रोसेस में इस स्प्राइट की बोतल के ऊपर लेबल लगाने के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है, जहां पर इस बोतल के ऊपर लेबल लगाने के लिए इन सभी स्प्राइट की बोतलों को एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से लेबल लगाने वाली मशीनों तक पहुंचाया जाता है, जहां पर फैक्ट्री के अंदर कुछ इस प्रकार से सभी बोतलों के ऊपर लेबल लगाने के प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाता है। इसके बाद जब लेबल लगाने का काम इन सभी स्प्राइट की बोतलों पर पूरा हो जाता है, तब बारी आती है इन सभी बोतलों को एक प्लास्टिक से अच्छी तरीके से पैक करने की, जैसे कि कुछ इस प्रकार से पैक किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से एक स्प्राइट बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर स्प्राइट को बनाकर कंप्लीट किया जाता है। इसके बाद स्प्राइट की इन सभी बोतलों को एक कंटेनर में लोड करके उन सभी एरियाज में सप्लाई किया जाता है जहां पर स्प्राइट की जरूरत होती है। इसके बाद इस स्प्राइट को रिटेल सेल्स पर्सन खरीद कर मार्केट में बेचने का काम करता है और इस प्रकार से हमारे और आपके पास तक एक स्प्राइट की बोतल पहुंचाने के लिए इन सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम सभी के द्वारा पसंद करी जाने वाली इस स्प्राइट का पहली बार प्रोडक्शन साल 1959 में जर्मनी में हुआ था। भले ही स्प्राइट एक जर्मनी की कंपनी है, लेकिन मौजूदा समय में स्प्राइट बनाने का काम अमेरिका की एक जानी मानी कंपनी कोका कोला करती है। आज के समय स्प्राइट के कई सारे वेरिएंट्स मौजूद हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला स्प्राइट लाइम एंड लेमन, स्प्राइट क्रैनबेरी और स्प्राइट जीरो शुगर है। जब स्प्राइट को शुरू में बनाकर तैयार किया गया था ना, तब इसका नाम स्प्राइट नहीं बल्कि फैंटा क्लियर ज़िट्रॉन रखा गया था। आज के समय स्प्राइट की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि स्प्राइट आज के समय 2, 4 या फिर 10 देशों में नहीं बल्कि पूरे 190 से भी अधिक देशों में मौजूद है। लेकिन स्प्राइट की असली पॉपुलैरिटी साल 1880 के बाद आई थी, जब साल 1880 में स्प्राइट के कई सारे एड्स चलाए गए थे। तब लोगों के बीच स्प्राइट काफी ज्यादा पॉपुलर होनी शुरू हो गई थी। लेकिन दोस्तों, जहां स्प्राइट ही नहीं बल्कि कोल्ड ड्रिंक से होने वाले फायदे बस केवल नाम मात्र के ही हैं, तो वहीं इन सभी कोल्ड ड्रिंक से होने वाले नुकसान की एक लंबी लिस्ट बनाई जा सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी, संसद की कैंटीन में हर तरह के कोल्ड ड्रिंक्स को पूरे तरीके से बैन किया गया है, जिसे बैन करने का मुख्य कारण यही है कि ये कोल्ड ड्रिंक हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारे शरीर को जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है ना, वो होता है फैटी लिवर की समस्या, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के अंदर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मौजूद होते हैं। लेकिन ज्यादा मात्रा में कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारे शरीर में फ्रुक्टोज अधिक मात्रा में जमा होने लगती है, जिसकी वजह से हमारा लिवर फ्रुक्टोज को फैट में बदल देता है और ये फैट हमारे लिवर पर जमा हो जाता है, जिससे कि हमारे शरीर में फैटी लिवर की समस्या आनी शुरू हो जाती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। साथ ही साथ ज्यादा मात्रा में कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारे ब्लड में शुगर लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। कोल्ड ड्रिंक पीने से होने वाला नुकसान बस यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि कोल्ड ड्रिंक हमारे सफेद चमकते दांतों को भी बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारे दांतों में सड़न होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और तो और कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारे शरीर का वजन अनियमित तरीके से बढ़ना भी शुरू हो जाता है, जिसका कारण कोल्ड ड्रिंक में मौजूद चीनी होता है, जो कि हमारे वजन को तेजी से बढ़ाने का काम कर देता है। ये कोल्ड ड्रिंक पीने से भले ही थोड़ी देर के लिए हमारी भूख शांत हो जाए, लेकिन हमारा पेट बिल्कुल भी नहीं भरता। थोड़ी देर के लिए ये कोल्ड ड्रिंक हमारी भूख को तो कंट्रोल कर सकती है, लेकिन बाद में ये हमारे शरीर को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचाती है। तो दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो में हमने आपको स्प्राइट की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस के बारे में बता दिया है, साथ ही कोल्ड ड्रिंक से होने वाले नुकसान के बारे में भी आपको जानकारी दे दी है। वैसे दोस्तों, आपको कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीना सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन पर अगर आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए।